हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमबॉन्ड यूट्यूब चैनल। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की वेब सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम पार्ट 6 यहाँ पे स्टडी करेंगे। पार्ट 6 में हम देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग ड्रग स्ट्रक्चर को आपको केमिकल नेम देना है। तो जो ड्रग स्ट्रक्चर रहेगा उसको केमिकल नेम देने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो रूल्स क्या है, वो रूल्स हम आज डिटेल में और एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो गाइज, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आपका वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलो गाइज, आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक ड्रग स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उस स्ट्रक्चर को आपको केमिकल नेम देना है, केमिकल नेम देना है मतलब आयुपैक नेम देना है, तो इसके लिए आपको एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करना होता है। और वो जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का, वो मोस्टली हम हैंच विडमन सिस्टम फॉलो करते हैं। हैंच विडमन सिस्टम ये टाइप है सिस्टमैटिक केमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का, और ये मेनली यूज़ किया जाता है फॉर नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक पेरेंट्स हाइड्राइड्स के लिए, जो कि ड्रग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, हैच विडमन सिस्टम ये है मोस्टली 10 रिंग मेंबर्स तक ही यूज़ किया जाता है। अगर एक ड्रग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और वो रिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम 10 रिंग स्ट्रक्चर तक होगा, ओके, तो तभी तक आप ये हैच विडमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर यूज़ कर सकते हो। एंड सम कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों, अगर एक स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग दिया गया है जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और उसको आपको आयुपैक नेम देना है, तो आपको जो आयुपैक नेम है वो 3 पार्ट्स में लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट आता है प्रीफिक्स, सेकेंड पार्ट आता है स्टीम, थर्ड पार्ट आता है सफिक्स। सो प्रीफिक्स में हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग जो ड्रग है उसके प्रीफिक्स में हम टाइप ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन द रिंग लिखते हैं, मतलब ड्रग के अंदर कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। स्टीम में हम लिखते हैं रिंग साइज, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो हम लिखते हैं। और दूसरा एक पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा तो वो अनसैचुरेटेड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो वो सैचुरेटेड होता है। और सफिक्स में हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है उसका नेम यहाँ पे सफिक्स में लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक ड्रग स्ट्रक्चर दिया है जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और उसका आपको आयुपैक नेम लिखना है, तो अगर आपको आयुपैक नेम लिखना है तो कुछ बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल है चूज पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आपको क्या करना है कि ड्रग स्ट्रक्चर जो भी दिया गया है उसके अंदर जो पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, उसको चूज करना है एंड उसको नंबरिंग देना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो जो भी उसके रूल्स हैं नंबरिंग के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसको नंबरिंग देना है। तो गाइज एग्जांपल में देखो, यहाँ पर एक ड्रग स्ट्रक्चर लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ड्रग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर चूज करना है। तो यहाँ पे देखो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको नजर आ रही है ये अपना पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अब हमने पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर चूज किया, अब हमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें नंबरिंग देना है। तो अगर आप यहाँ पे पेरेंट स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक नाइट्रोजन एज ए हेट्रो एटम एंड सल्फर एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है कि सल्फर से, जो कि रूल के हिसाब से हमें जाना है, तो सल्फर से हमें नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इस प्रकार हमें नंबरिंग देना है। रूल नंबर 2, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड देन सेपरेट नंबरिंग शुड बी गिवन। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके ऊपर आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सो यहाँ पर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड एंड दूसरा आ रहा है जो कि आपका डाईमिथाइल प्रोपाइल अमाइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है। तो गाइज यहाँ पे जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ अटैच है, मतलब जो पेरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसके साथ डायरेक्टली ये क्लोरीन क्या है, अटैच है। तो इसे आप बोलोगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट।
और दूसरा जो है आपका यहाँ पे हेटेरो एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अलग से नंबरिंग देना पड़ रहा है। ये जो कंपाउंड है लाइक डाइमिथाइल प्रोपाइलामाइन, इसको अलग से नंबरिंग देना पड़ रहा है। इसकी वजह से इसे कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट बोला गया है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट के दो टाइप्स है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जो डायरेक्टली पैरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं, एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट जो कि अलग से नंबरिंग दिया जाता है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द कार्बन एटम एक्सेप्ट दैट द हेट्रोसाइक्लिक, मतलब जो यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है वो हेट्रो एटम को छोड़ के, ओके। तो द कार्बन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज अटैच टू पैरेंट स्ट्रक्चर शुड बी गिवन नंबर 1। मतलब जहाँ पर पैरेंट स्ट्रक्चर को जो कार्बन अटैच है वहीं से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। मतलब ये अलग से आपका जो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट है, इसको अगर आप नंबरिंग देना चाहते हो तो आपको उसको नंबरिंग जहाँ पे पैरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर अटैच है वहीं से नंबरिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट। और जो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट है शुड बी रिटन इन अ ब्रैकेट। जब आप आयुपैक नोमेनक्लेचर में ये कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करोगे तब आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। लाइक इस तरीके से आपको लिखना होगा डाई मिथाइल अमाइन। रूल नंबर 3, इफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट। अब देखो नाइट्रोजन एटम तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर भी आता है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन एटम जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट ना हो, लाइक एक्सेप्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा स्ट्रक्चर पे और जगह पे भी क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको किस प्रकार इसे नंबरिंग देना है? तो इसे नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं, इसी तरीके से नंबरिंग दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है एन सब्स्टिट्यूएंट इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। मतलब अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसे आप इस तरीके से लिखोगे, नाइट्रोजन एंड उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे। लाइक यहाँ पे मिथेन है तो मिथाइल, इथेन है तो इथाइल, मतलब एन मिथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। इस तरीके से ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट रहा तो आप लिखोगे। सेकेंड पॉइंट है एन एन डाई सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन वो सेम है और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो आप उसे किसी तरीके से लिखोगे एन एन। दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन सेम है, इसीलिए दो एन एन दो बार लिखा। डाई सब्स्टिट्यूएंट, ओके, इस तरीके से लिखना है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम की ओर ऊपर लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग है तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, एन डैश ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट का नेम देन कॉमा एन डैश सब्स्टिट्यूएंट। मतलब यहाँ पे देखो एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, इस तरीके से आप लिखोगे। चलो इसे हम और अच्छे से जानते हैं। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, ओके। तो देखो गाइज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके, ये ड्रग स्ट्रक्चर है। ये जो ड्रग है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसका पैरेंट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पे दो पैरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पैरेंट स्ट्रक्चर होता है और दूसरा जो पैरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ये जो प्रोपेन है, ये प्रोपेन आपका सेकेंड पैरेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3, ओके। तो यहाँ पर देखो कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 CH3। तो ये जो नाइट्रोजन है ये आपका हेट्रो एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। हेट्रो एटम का जो नाइट्रोजन ये अलग है, ओके, इधर है वो साइड में। लेकिन दूसरा एक नाइट्रोजन है जो कि ये यहाँ पे स्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जो भी ड्रग स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब देखो ये इतना जो पोर्शन है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए पोजीशन में देखो, ओके, ये देखो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, मतलब एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप कैसे लिखोगे, एन मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है यहाँ पे, मिथाइल, तो इसे कैसे लिखोगे, एन मिथाइल।
उसी प्रकार अगर नाइट्रोजन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है ए और बी, तो दोनों क्या है, सेम कंपाउंड है, लाइक मिथाइल मिथाइल दोनों क्या है, सेम ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको क्या कैसे लिखना है, एन एन और डाई वर्ड यूज करना है, डाई सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या होगा, एन एन डाई मिथाइल, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब जो सेकेंड है सी, यहाँ पे देखो कि एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एज ए मिथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है प्रेजेंट है एज ए इथाइल। तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, एन सब्स्टिट्यूएंट मतलब एन मिथाइल एन इथाइल। इस तरीके से आपको नाइट्रोजन एटम अगर एक्स्ट्रा और एक्सेस प्रेजेंट है तो आपको इस तरीके से नंबरिंग देना है। चलो गाइज एक एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, वही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि इसको आप किस तरीके से आयोपैक नेम दोगे। तो आज का जो एग्जांपल है उसका नेम है क्लोरोफिनेरामाइन। ओके, ये जो क्लोरोफिनेरामाइन है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि आपको यहाँ पे दो पैरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब क्लोरोफिनेरामाइन का दो तरीके से आयोपैक नेम लिखा जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्लोरोफिनेरामाइन के तरीके से, मतलब एक तरीके से हम आयोपैक नोमेनक्लेचर यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे पैरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, स्केलेटल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमें नंबरिंग देना है 1 2 3। ओके, अब हमने यहाँ पे पैरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर अब हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है। अब यहाँ पैरेंट स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपाइल अमाइन, मतलब ये जो आपका आ रहा है ये क्या है, आपका प्रोपाइल अमाइन, जो क्या है आपका पैरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिख दिया पैरेंट स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट सिंपल, जो कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। उसमें से आपको क्या करना है कि जो आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो आपका पैरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसको डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली क्या है, अमाइनो ग्रुप अटैच है। ओके, अमाइनो के ऊपर क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं मिथाइल के हैं 1 2। अगर हमने देखा तो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। देन अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट। इसे कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोला है, क्योंकि दोनों को अलग से नंबरिंग देना होता है। तो यहाँ पे 2 3 एंड 2, ये दो अलग अलग हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इनको हम आयोपैक नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पे इनको अलग से नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसी प्रकार यहाँ से नंबरिंग देना है आपको, तो आपको कैसे करोगे, हेट्रो एटम से नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करना होता है 1, और सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक कहाँ से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। सो 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिनका सेपरेट और इंडिविजुअल नंबरिंग है। तो फर्स्ट सेपरेट नंबरिंग आ रहा है किसका, पैराक्लोरोफिनाइल। ये देखो यहाँ पे प्यारा पोजीशन के ऊपर, मतलब 4th पोजीशन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है, और ये जो रिंग है ये फिनाइल रिंग है, इसीलिए इसे बोला गया है पैराक्लोरोफिनाइल। एंड सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है सेम कार्बन के ऊपर, 3rd कार्बन के ऊपर, वो आ रहा है पायरिडीन का। ओके, ये पायरिडीन है, लेकिन सेकेंड पोजीशन क्या है, डायरेक्टली कार्बन के साथ क्या कर रहा है, पैरेंट स्केलेटन स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, इसीलिए इसे बोला गया है पायरिडी 2 तो इसका अगर आप आयोपैक नोमेनक्लेचर लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, 3 मतलब क्या, 3rd कार्बन के ऊपर क्या है, पैराक्लोरोफिनाइल, ये पैराक्लोरोफिनाइल, एंड 3 पायरिडी 2। ओके, यहाँ मतलब 3rd कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या है, पायरिडीन रिंग है। ओके, देन नेक्स्ट का सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, एन डाई मिथाइल, इसे लिखोगे एन डाई मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। तो ये देखो मिथाइल हो गया, एन डाई मिथाइल हो गया, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एन डाई मिथाइल। ओके, देन 1 2 3 प्रोपेल अमाइन,
इस तरीके से आपका ये आयुपैक नेम होता है। इस तरीके से आपको हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आयुपैक नेम लिखने हैं, स्टडी करने हैं। गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आयुपैक नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके क्या रूल्स है वो स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।